हाँ, तो देखो स्टूडेंट्स, अपने पास इलेक्ट्रिक जनरेशन सिस्टम लैब जो है EE 3006, इसका एक्सपेरिमेंट आज सेकंड पढ़ेंगे अपन, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। तो वो सेकंड क्या है अपने पास, आइडेंटिफाई द रूटीन मेंटेनेंस पार्ट्स ऑफ गैस फायर थर्मल पावर प्लांट आफ्टर वॉचिंग ए वीडियो प्रोग्राम, ठीक है। तो मैं आपको भी एक वीडियो दिखाऊंगा गैस थर्मल पावर प्लांट का। उसके अंदर आप देखोगे कि गैस टरबाइन पावर प्लांट जो है कैसे वर्क करता है, इसके अलग अलग आप कंपोनेंट को देखोगे, ठीक है, उसके बारे में पढ़ोगे, उसकी वर्किंग समझोगे। उसके बाद जो है इसके मेंटेनेंस में अपन क्या क्या करते हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो प्रोग्राम दिखाता हूँ इसके ऊपर, गैस थर्मल पावर प्लांट पे बना हुआ वीडियो। तो वीडियो का लिंक जो है मैंने इस PDF में डाल रखा है, ठीक है। करेंगे गैस टरबाइन पावर प्लांट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम डिस्कस करेंगे कि गैस टरबाइन पावर प्लांट है क्या। तो देखिए, जो गैस टरबाइन पावर प्लांट है वह ऐसा पावर प्लांट है जिसमें प्राइम मूवर के रूप में गैस टरबाइन होती है। अब जो गैस टरबाइन है यह एक कंबस्शन इंजन है, जो कि एक इंटरनल कंबस्शन इंजन होता है, जिसमें एयर फ्लूइड के मिक्सचर को बर्न कराकर हॉट गैसेस प्रोड्यूस की जाती हैं। फिर इन हॉट गैसेस का यूज टरबाइन को रोटेट कराने के लिए होता है। तो गैस टरबाइन से फिर मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है और इस एनर्जी का यूज जनरेटर को ड्राइव कराने के लिए, उसको चलाने के लिए होता है, जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। जो गैस टरबाइन है उसमें डिफरेंट टाइप के फ्यूल्स यूज में लाए जा सकते हैं, जैसे कि नेचुरल गैस, फ्यूल ऑयल, सिंथेटिक फ्यूल एक्सेट्रा। तो गैस टरबाइन पावर प्लांट में हम डिफरेंट टाइप के फ्यूल को आसानी से यूज में ला सकते हैं। जो ओवरऑल एफिशिएंसी होती है गैस टरबाइन पावर प्लांट की वो 35% होती है, जो कि जो कन्वेंशनल स्टीम पावर प्लांट है उसके लगभग बराबर है। तो हम गैस टरबाइन पावर प्लांट को आसानी से पावर प्लांट में एज अ स्टैंड बाय यूनिट या पीक लोड की कंडीशन में यूज कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं गैस टरबाइन के, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो जैसा मैंने बताया कि गैस टरबाइन का हम पावर प्लांट पे यूज करते हैं। सेकंड, जो मेन यूज होता है गैस टरबाइन का वो एविएशन सिस्टम में होता है। सभी प्रकार के एयरक्राफ्ट को चलाने के लिए गैस टरबाइन यूज में लाई जाती है। इसके साथ साथ जो शिप होती हैं या लोकोमोटिव इंजन होते हैं उनको चलाने के लिए भी गैस टरबाइन का यूज किया जाता है। और कंप्रेसर, ब्लोअर या पंप जो ये ऑक्सिलरी यूनिट होती हैं इनको रन कराने के लिए भी गैस टरबाइन का यूज करते हैं। तो आइए समझते हैं गैस टरबाइन क्या है। गैस टरबाइन एक आईसी इंजन यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन का एक टाइप है, जिसमें एयर एंड फ्यूल के मिक्सचर को मिक्स करके बर्न कराया जाता है, जिससे कि हॉट गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, जिससे टरबाइन को घुमाया जाता है और यह टरबाइन फिर जनरेटर की शाफ्ट को रोटेट कराती है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो गैस टरबाइन को हम गैस टरबाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हॉट गैसेस का यूज टरबाइन को रोटेट कराने के लिए करते हैं। गैस टरबाइन में ये कंपलसरी नहीं है कि हम फ्यूल के रूप में हमेशा गैस फ्यूल को यूज करें, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें हम ऑयल या सिंथेटिक फ्यूल का यूज भी कर सकते हैं। तो ये एक आप जनरल डायग्राम देख रहे हैं गैस टरबाइन का। इसके जो मेन कंपोनेंट होते हैं वो कंप्रेसर होता है, जो एयर को कंप्रेस करता है। फिर उस कंप्रेस्ड एयर को कंबस्शन चैम्बर में भेजा जाता है, जहां पर फ्यूल के साथ एयर मिक्स होके बर्न होती है, जलती है, जिससे कि हॉट गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। फिर वो हॉट गैसेस टरबाइन में एक्सपेंड होती हैं और टरबाइन को रोटेट कराती हैं और ये टरबाइन फिर जनरेटर की शाफ्ट को रोटेट कराती है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो गैस टरबाइन का जो कंपोनेंट है उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एयर कंप्रेसर। देखिए, एयर कंप्रेसर और टरबाइन दोनों एक कॉमन हॉरिजॉन्टल शाफ्ट पर लगे रहते हैं, जैसे कि डायग्राम में आप देख रहे हैं। यहाँ पर एक कंप्रेसर है और ये टरबाइन है और इन दोनों की एक कॉमन शाफ्ट है।
और इनके बीच में कंबस्शन चैम्बर रहता है। एयर कंप्रेसर का मेन वर्क होता है एयर को कंप्रेस करना, यानी कि जो एयर इसमें इनटेक होगी उसके प्रेशर को इंक्रीज करना। फिर ये कंप्रेस्ड एयर कंबस्शन चैम्बर में जाती है, जहां पर एयर और फ्यूल का मिक्सचर बर्न होता है और हॉट गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, और फिर वो हॉट गैसेस टरबाइन में भेज जाती हैं, और टरबाइन में हॉट गैसेस एक्सपेंड होने के कारण टरबाइन रोटेट होती है। टरबाइन जब रोटेट होती है तो इसकी शाफ्ट क्योंकि कंप्रेसर के साथ भी जुड़ी हुई है तो उसके द्वारा कंप्रेसर भी वर्क करता है। जो गैस टरबाइन होती है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, इसको फर्स्ट स्टेज में स्टार्ट करने के लिए एक स्टार्टिंग मोटर का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक स्टार्टिंग मोटर रहती है जो कंप्रेसर को इनिशियल स्टेज में रोटेट कराती है, जिससे कि एयर सक होगी और फिर कंप्रेस होगी, फिर वो कंप्रेस एयर कंबस्शन चैम्बर में जाएगी और हॉट गैस प्रोड्यूस होगी, हॉट गैस टरबाइन में जाएगी, और टरबाइन रोटेट होने से फिर टरबाइन के द्वारा कंप्रेसर काम करने लग जाता है और स्टार्टिंग मोटर का जो वर्क है वो रुक जाता है। यानी कि जो टरबाइन की पावर है उसके कुछ पार्ट के द्वारा ही कंप्रेसर को गैस टरबाइन में रन कराया जाता है। कंप्रेसर भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। मेन जो कंप्रेसर यूज किए जाते हैं वो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर और एक्सियल फ्लो कंप्रेसर यूज में लाए जाते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है कंबस्शन चैम्बर। कंबस्शन चैम्बर में कंप्रेस एयर फ्यूल के साथ मिक्स होकर बर्न होती है, जिससे हॉट गैसेस प्रोड्यूस होती है। जितना अच्छा कंप्रेस एयर का प्रेशर होता है, यानी कि जितना अधिक प्रेशर रहेगा उतना ही अच्छा ये जो एयर फ्यूल का मिक्सचर होता है वो बर्न होता है। जितने भी मॉडर्न गैस टरबाइन है उसमें सामान्यतः लिक्विड फ्यूल का यूज करते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस में गैसेस फ्यूल का भी यूज किया जाता है। कंबस्शन चैम्बर में एयर फ्यूल के मिक्सचर को इग्नाइट करने के लिए इग्निशन स्विच या स्पार्क प्लग रहता है, जिससे कि एयर फ्यूल का जो मिक्सचर है वो बर्न होता है। एयर कंप्रेसर और कंबस्शन चैम्बर को ये जो इतना पोर्शन है इसको कंबाइंड रूप में गैस जनरेटर भी बोला जाता है, क्योंकि इन्हीं की प्रोसेस के द्वारा हमें हॉट गैस मिलती है, यानी कि हॉट गैस जनरेट होती है। गैस टरबाइन का नेक्स्ट कंपोनेंट है टरबाइन। कंबस्शन चैम्बर में हॉट गैसेस के प्रोड्यूस होने के बाद वो हॉट गैसेस टरबाइन में आती हैं और यहाँ पर बहुत ही तेजी के साथ एक्सपेंड होती हैं, जिससे कि टरबाइन के व्हील रोटेट होते हैं और ये टरबाइन की शाफ्ट फिर जनरेटर की शाफ्ट से कपल्ड रहती है, और टरबाइन व्हील के रोटेट होने से जनरेटर की शाफ्ट भी रोटेट होती है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। गैस टरबाइन की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए मल्टी स्टेज गैस टरबाइन का यूज करते हैं, यानी कि एक से अधिक गैस टरबाइन का यूज किया जाता है। और जैसे कि स्टीम टरबाइन में फिक्स और मूविंग ब्लेड्स होते हैं, उसी तरह से गैस टरबाइन में भी फिक्स और मूविंग ब्लेड होते हैं। जो स्टेशनरी ब्लेड होते हैं उनके द्वारा जो हॉट गैस है उसको गाइड किया जाता है, और जो मूविंग ब्लेड होते हैं यानी जो रोटरी ब्लेड होते हैं उनके द्वारा वेलोसिटी को इंक्रीज किया जाता है। तो इस तरह से जो गैस टरबाइन के कंपोनेंट है ये एक साथ वर्क करके मैकेनिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ गैस टरबाइन। इसमें जो पहला टाइप होता है वो है ओपन साइकिल गैस टरबाइन। तो ये आपके सामने ओपन साइकिल गैस टरबाइन का एक लेआउट है। इसमें एयर को एनवायरनमेंट से कंप्रेसर के द्वारा सक किया जाता है, फिर कंप्रेसर में एयर को कंप्रेस करते हैं यानी कि प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, फिर एक कंप्रेस्ड एयर कंबस्शन चैम्बर में जाती है, जहां पर फ्यूल को नोजल की हेल्प से स्प्रे कराया जाता है, जिससे कि एयर और फ्यूल का मिक्सचर बर्न होता है। फिर ये हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की गैस टरबाइन में जाती है, जहां पर ये हॉट गैस एक्सपेंड होती है, जिससे कि टरबाइन की शाफ्ट रोटेट होती है और ये टरबाइन की शाफ्ट जनरेटर के साथ कपल रहती है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। हॉट गैस टरबाइन में एक्सपेंड होने के बाद बाहर एनवायरनमेंट पे निकाल दी जाती है। तो ये जो सिस्टम है इसमें हर सेकंड के लिए एयर को बार-बार सक किया जाता है और एक्सपेंड होने के बाद जो हॉट गैस है वो बाहर निकल जाती है। तो इस टाइप का जो सिस्टम होता है वो ओपन साइकिल गैस टरबाइन सिस्टम कहलाता है। अब जो सेकंड सिस्टम है वो है क्लोज साइकिल गैस टरबाइन। क्लोज साइकिल गैस टरबाइन में सबसे पहले जो वर्किंग फ्लूइड है, जैसे कि यहाँ पर एयर है वर्किंग फ्लूइड, उसको कंप्रेसर में कंप्रेस करते हैं, फिर उस कंप्रेस एयर को यहाँ हीटर में भेजा जाता है। हीटर में इस कंप्रेस एयर को गर्म किया जाता है और गर्म करने के लिए यहाँ से एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है वो कंबस्शन चैम्बर में आता है। यहाँ पर कंबस्शन की प्रोसेस होती है, इस मिक्सचर को यहाँ पर बर्न किया जाता है, फिर यह ट्यूब्स के माध्यम से उसे हम हीटर में भेजते हैं। तो यहाँ हीटर में जो कंप्रेस एयर आई है वो जो कंबस्शन प्रोसेस से हॉट गैस आ रही है उनके द्वारा गर्म होती है, फिर जो हॉट गैसेस है वो दोबारा से कंबस्शन चैम्बर में चली जाती हैं और वहां से बाहर निकाल दी जाती हैं। हीटर में हॉट गैस के कारण जो कंप्रेस एयर है उसको हीट अप किया जाता है। फिर
हॉट एयर को दोबारा से टरबाइन में भेज दिया जाता है। तो टरबाइन में ये एयर एक्सपेंड होगी जिससे कि टरबाइन की शाफ्ट रोटेट होगी, फिर जनरेटर की शाफ्ट रोटेट होगी और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। जो पावर का कुछ पार्ट है वो कंप्रेसर को चलाने के लिए जाता है और जो बचा हुआ पोर्शन होता है उससे जनरेटर की शाफ्ट रोटेट होती है। तो एयर एक्सपेंड होने के बाद फिर कूलर में जाती है जहां पर उसको ठंडा किया जाता है। फिर ये वर्किंग फ्लूइड दोबारा से कंप्रेसर में जाएगा जहां पर ये दोबारा से कंप्रेस होगा, फिर इसको आगे फिर से हीटर में भेज देंगे। तो ये जो साइकिल है ये कंटिन्यू चलती रहती है। वर्किंग फ्लूइड कंप्रेसर में जाएगा, फिर हीटर में हीट अप होगा, फिर टरबाइन में एक्सपेंड होगा, फिर कूलर में उसे ठंडा किया जाता है। तो ये कंटिन्यू साइकिल चलती रहती है। तो इस प्रकार का जो सिस्टम होता है उसे हम क्लोज साइकिल गैस टरबाइन सिस्टम बोलते हैं। तो आइए अब समझते हैं वर्किंग लेआउट ऑफ गैस टरबाइन पावर प्लांट। तो गैस टरबाइन पावर प्लांट का जो लेआउट होता है वो कुछ इस तरह का होता है। इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स लगे होते हैं जिसके द्वारा गैस टरबाइन पावर प्लांट की एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गैस टरबाइन सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, तो गैस टरबाइन को स्टार्ट कराने के लिए स्टार्टिंग मोटर की जरूरत होती है। तो यह स्टार्टिंग मोटर से सबसे पहले कंप्रेसर को हम रोटेट कराते हैं। तो यहाँ एलपीसी यानी कि लो प्रेशर कंप्रेसर रहता है जो एटमॉस्फेयर से एयर को सक करेगा और यहाँ पर कंप्रेसर में एयर का प्रेशर इंक्रीज होगा और उसके साथ साथ उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। फिर इस कंप्रेस एयर को इंटरकूलर में भेज दिया जाता है। इंटरकूलर में जो कंप्रेस एयर होती है उसको ठंडा करते हैं और इसके लिए जो कूलिंग वाटर है इसको लगातार इसमें सर्कुलेट करते रहते हैं। फिर ये कंप्रेस एयर दोबारा से एचपीसी यानी कि हाई प्रेशर कंप्रेसर में जाती है जहां पर इसको और ज्यादा कंप्रेस किया जाता है यानी कि प्रेशर को और ज्यादा इंक्रीज किया जाता है। फिर ये हाई कंप्रेस एयर हीट एक्सचेंजर में जाएगी। अब हीट एक्सचेंजर में जो यहाँ से एग्जॉस्ट गैसेस आ रही हैं उनके द्वारा जो यहाँ से कंप्रेस एयर आई है उसको गर्म करते हैं, क्योंकि कंबस्शन चैम्बर जो यहाँ पर है उसमें हमें जो एयर भेजनी होती है उसका टेम्परेचर अगर हम ज्यादा रखेंगे तो उसमें बर्निंग आसानी से होगी। तो हीट एक्सचेंजर में जो एग्जॉस्ट गैसेस आती हैं टरबाइन से उसके द्वारा हम यहाँ कंप्रेस एयर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ से जो कंप्रेस एयर है उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद वो सीसी यानी कि कंबस्शन चैम्बर में जाएगी। कंबस्शन चैम्बर में फ्यूल के रूप में नेचुरल गैस, कोल या केरोसिन का यूज करते हैं। जब फ्यूल कंप्रेस एयर के कांटेक्ट में आता है तो उसमें इग्निशन हो जाता है और कुछ कंडीशंस में हम फ्यूल और एयर के मिक्सचर को बर्न कराने के लिए स्पार्क प्लग का यूज भी करते हैं। तो कंबस्शन चैम्बर में हॉट गैसेस प्रोड्यूस होंगी। फिर इन गर्म गैसों को हम हाई प्रेशर टरबाइन में भेजते हैं यानी कि एचपीटी में भेजते हैं। अब हॉट गैस जब हाई प्रेशर टरबाइन में जाती है तो वो एक्सपेंड होगी जिससे कि टरबाइन रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। और जैसे ही टरबाइन रोटेट होगी तो यहाँ देखिए ये सारे के सारे एलपीसी, एचपीसी और एचपीटी यानी कि लो प्रेशर, हाई प्रेशर कंप्रेसर और हाई प्रेशर टरबाइन ये साथ कपलिंग में है। तो यहाँ जैसे ही टरबाइन रोटेट होती है तो स्टार्टिंग मोटर फिर स्टॉप हो जाती है और कंप्रेसर टरबाइन की शाफ्ट से ही रोटेट होते हैं। तो यहाँ पर जो एचपीटी है उसका काम रहता है कंप्रेसर को रोटेट कराना। देखिए जो गैस टरबाइन पावर प्लांट होता है उसमें अप्रोक्स टरबाइन की 66% पावर कंप्रेसर को चलाने के लिए और बाकी जो 34% पावर है उसके द्वारा हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो एचपीटी से फिर हॉट गैसेस दोबारा से कंबशन चैम्बर में भेजी जाती हैं जहां पर इन्हें फिर से बर्न किया जाता है जिससे कि उसका टेम्परेचर और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है और इन हॉट गैसेस को फिर हम लो प्रेशर टरबाइन में भेजते हैं यानी कि एलपीटी में भेजते हैं। अब लो प्रेशर टरबाइन में जब हॉट गैसेस आती हैं तो इससे जो टरबाइन की शाफ्ट होती है वो रोटेट होती है जिससे जनरेटर की शाफ्ट कपल्ड रहती है और जनरेटर की शाफ्ट भी रोटेट होना स्टार्ट कर देती है जिससे इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। फिर यहाँ से जो बर्न गैसेस हैं वो हीट एक्सचेंजर में जाती है। अब हीट एक्सचेंजर का काम मैंने बताया था कि इसका काम जो एचपीसी से कंप्रेस एयर आ रही है उसको हीट अप करने का होता है। तो यहाँ से एग्जॉस्ट गैसेस हीट एक्सचेंजर में आएंगी और उसका टेम्परेचर अभी भी काफी ज्यादा रहता है। तो यहाँ पर हम जो एचपीसी से कंप्रेस एयर आ रही है उसको गर्म करते हैं। उसके बाद एग्जॉस्ट गैस को चिमनी से एनवायरनमेंट में छोड़ दिया जाता है। तो ओवरऑल जो गैस टरबाइन पावर प्लांट होता है उसकी वर्किंग मैंने आपको बता दी है। ये जो लेआउट था ये ओपन गैस टरबाइन पावर प्लांट का लेआउट था।
आई होप आपको ये, तो देखा आपने गैस टरबाइन पावर प्लांट की वर्किंग, ठीक है। तो देखो आपने वर्किंग देख ली, ठीक है, कि गैस टरबाइन पावर प्लांट की कैसे वर्क करता है, ठीक है। इसके एप्लीकेशन देख लिया आपने, इसके कंपोनेंट्स जो है वो आपने मेन देख लिए। सबसे पहला एक एयर कंप्रेसर, ठीक है, गैस टरबाइन, कंबंशन चेंबर, ठीक है, और उसके बाद में है टरबाइन, ठीक है। उसके बाद में आपने देखे कि इसके टाइप्स और टाइप्स क्या क्या है गैस टरबाइन के, ओपन साइकिल और क्लोज साइकिल टाइप। उसके बाद में इसकी आपकी ने वर्किंग पढ़ी, ठीक है। इसमें देखो स्टार्टिंग मोटर जो है इसका काम बस यही है कि इनिशियली जो है इस कंप्रेसर को स्टार्ट करना, ठीक है। फिर इससे जो जब ये HTP यानी कि हाई प्रेशर टरबाइन जब स्टार्ट हो जाता है, फिर ये जो है इनको रोटेट करवाता है, ठीक है, HPC और LPC को। तो जैसे ही ये रोटेट करवाना स्टार्ट करता है तब स्टार्टिंग मोटर को अपन बंद कर देते हैं। अब इसका काम नहीं है, इसका काम बस LPC को ऑन करना ही है, मतलब एक बार रोटेट करवाना ही है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है प्लांट अपने आप वर्क करता है ये, ठीक है। इसके अंदर फ्यूल और गैस जो है वो चलती है, एयर आती है अंदर कंबंशन चेंबर में, ठीक है। उससे जो है टरबाइन जो है वो रोटेट करता है, ठीक है। तो अब अपन आ जाता है इसके मेंटेनेंस पार्ट पे, ठीक है। तो मेन कंपोनेंट है, अपन मेंटेनेंस उसी के बारे में देखेंगे भाई क्या क्या मेंटेनेंस रहता है, ठीक है। मेंटेनेंस से क्या होता है, प्लांट की लाइफ जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो मेंटेनेंस के दौरान जो है टेक्नीशियन जो है वो गैस टरबाइन सिस्टम के प्रत्येक भाग की जांच करता है, ठीक है। हालांकि कुछ प्रमुख घटक है जिनके विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो गैस आधारित थर्मल पावर प्लांट के नियमित रखरखाव में कई महत्वपूर्ण घटक शामिल होते हैं जो कुशलता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हैं, ठीक है। और वो प्रमुख भाग कौन कौन से हैं वो अपन यहाँ पे देखो। फर्स्ट अपने पास क्या आता है, गैस टरबाइन, ठीक है। तो गैस टरबाइन का मेंटेनेंस रखना क्यों जरूरी है, क्योंकि गैस टरबाइन में क्या आता है, टरबाइन ब्लेड्स आती है, बियरिंग्स आती है, ठीक है, गैस चेंबर होता है, ठीक है। इसके अंदर टूट भाग नहीं हो, वियर एंड टियर, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होगा तो फिर वो हो सकता है ब्लॉक हो जाए, रोटर की ब्लेड टूट जाए वगैरह, ठीक है। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, गैस टरबाइन जो है इसके लिए रेगुलर इसका इंस्पेक्शन करते हैं और इसका रखरखाव करते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है, कंप्रेसर। कंप्रेसर क्या करता है, एयर को लेता है, ठीक है। एयर फ्लो के लिए क्या काम करता है, कंप्रेसर, ठीक है। तो एयर फ्लो की एफिशिएंसी बढ़े, एयर फ्लो की एफिशिएंसी बढ़े, ठीक है, ऑप्टिमल एयर फ्लो रहे, तो इसके लिए अपन को क्या चाहिए, इसको हमेशा क्लीन करना चाहिए, इसका इंस्पेक्शन करना रहना चाहिए टाइम टू टाइम, ठीक है। इसके अंदर फिल्टर वल्टर लगा हुए होते हैं जो कि बाहर को डक्ट वगैरह डस्ट जो होती है उसको रोकते हैं, तो उसका भी थोड़ा देखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में क्या आता है, हीट रिकवरी सिस्टम जनरेटर, ठीक है। इसके अंदर देखो, इसके अंदर इकोनोमाइजर आ जाता है, ठीक है, हीट एक्सचेंजर आ जाता है, वाटर वाल्व्स आते हैं, ठीक है। इसकी मेंटेनेंस क्यों जरूरत है, क्योंकि इसी से क्या होता है, अपने पास हीट ट्रांसफर की जो एफिशिएंसी है वो यहीं से बढ़ती है, ठीक है। हीट ट्रांसफर की एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी तो प्लांट की भी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो इसीलिए इसका भी मेंटेनेंस जरूरी है, ठीक है। अब कूलिंग सिस्टम, इसका मेंटेनेंस क्या करेंगे, कूलिंग सिस्टम में क्या आएगा, कूलिंग टावर आते हैं इससे, और कूलिंग वाटर ट्रीटमेंट, ये क्या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आते हैं, और इनको लाने ले जाने के लिए पंप्स का यूज किया जाता है। इनमें जंग लग सकता है, ठीक है, जंग लग सकता है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वहां से इम्प्योरिटी आ सकती है, वो जंग लगा सकती है, या फिर वाटर पाइप्स जो होते हैं उसके अंदर ब्लॉकेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए रेगुलर इसका भी मेंटेनेंस अपन को जरूरी है, ठीक है। उसके बाद में क्या आता है, फ्यूल सिस्टम। देखो फ्यूल सिस्टम से क्या आता है, फ्यूल आता है जो एयर के साथ बर्न होती है, ठीक है। तो फ्यूल सिस्टम जो है ये भी क्या कहते हैं, पाइप्स वगैरह से सप्लाई करी जाती है, ठीक है। इसको भी फिल्टर किया जाता है, तो इसलिए फिल्टर्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। कितना फ्यूल अंदर इंजेक्ट करना है,
ठीक है, इसके लिए कंट्रोल सिस्टम लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो यही सब, इसके बारे में भी अपन को क्या करना चाहिए, टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन करना चाहिए, ठीक है, ताकि फिल्टर विल्टर ख़राब नहीं हो वगैरह नहीं हो, ठीक है। फिर सेकंड क्या है अपने पास इसके बाद में, कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, ठीक है, देखो इसके अंदर क्या कंट्रोल पैनल्स लगे हुए होते हैं, अलग अलग तरीके के सेंसर्स वगैरह, ठीक है, जो कि टरबाइन में अप्स एंड डाउन जैसे कि आ जाता है वोल्टेज में, या इसकी स्पीड बढ़ रही है या घट रही है, ठीक है। तो उस और भी कई तरीके के होते हैं, जैसे कि अंदर कुछ आग लग गई वगैरह उसके सेंसर लगे होते हैं, ठीक है। तो इसका कंट्रोल सिस्टम क्या काम करता है मेन, ठीक है, फॉल्ट वगैरह सब कुछ देखना, ये सब कंट्रोल सिस्टम काम करता है, ठीक है। इसकी भी रूटीन में टेस्टिंग होनी चाहिए, ठीक है, ताकि सेफ्टी जो है अपने पास वो बनी रहे, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम इसमें क्या आता है, देखो जनरेटर, ट्रांसफार्मर, स्विच गियर, ये सब किस में आ जाता है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में आ जाते हैं। तो इनमें भी इनका भी क्या कहते हैं टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन करना चाहिए कि अभी इसके अंदर कोई फॉल्ट नहीं आ रखा हो, ठीक है। ट्रांसफार्मर में क्या किस किस टाइप के फॉल्ट आते हैं, ठीक है। टरबाइन, ये जनरेटर जो है इसमें कौन कौन से फॉल्ट आते हैं टाइम टू टाइम। टरबाइन में भी वाइंडिंग होती है, उसकी कूलिंग के लिए अपन को देखना पड़ता है, ठीक है। फिर ल्यूब्रिकेशन, क्योंकि ये स्टीम टरबाइन में क्या होता है, ज़्यादातर रोटिंग मूविंग पार्ट होते हैं, ठीक है। तो मूविंग पार्ट होते हैं तो इसका ल्यूब्रिकेशन भी ज़रूरी है, ठीक है। टाइम टू टाइम इसमें ऑयल का लेवल क्या है वो भी चेक करते रहना चाहिए, ठीक है। सेफ्टी सिस्टम, देखो सेफ्टी सिस्टम में अपने पास क्या होता है, अलार्म वगैरह लगे हुए होते हैं, इनको भी बार बार चेक करते रहना चाहिए। क्यों करना चाहिए कि मान लो कोई सिचुएशन आ गई, ठीक है, इमरजेंसी की, और उस समय अगर अलार्म सिस्टम भी काम नहीं कर रहे हैं, कोई इमरजेंसी की सिस्टम आए, सिचुएशन आई और उसी समय अलार्म सिस्टम वगैरह यही फेल हो गए, तो अपने पास फिर अलार्म सिस्टम वगैरह जो लगा रखे हैं अपन ने, ठीक है, सेफ्टी के लिए, उनका क्या काम है, ठीक है। तो इनका भी टाइम टू टाइम देखते रहना चाहिए कि अभी ये सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्या है, इसके अंदर क्या होता है, पानी वगैरह फॉल होते हैं, ठीक है, और उनका प्रेशर वगैरह कंट्रोल करने के लिए वाल्व्स लगे होते हैं, उन सब का भी क्या करना चाहिए, टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होती है, प्लांट जो है वो अच्छे से वर्क करता है, ठीक है। बार बार शटडाउन की प्रॉब्लम जो है वो नहीं आती है कि अभी ये पार्ट्स खराब हो गया अभी शटडाउन कर दो, ये पार्ट्स खराब हो गए अभी शटडाउन कर दो, ठीक है। और ये पार्ट्स को बार बार चेक करने से क्या होता है, इनकी उम्र बढ़ती है, और उनकी उम्र बढ़ती है तो प्लांट की भी उम्र बढ़ती है, एफिशिएंसी भी बढ़ती है, ठीक है। तो इसीलिए टाइम टू टाइम सभी पार्ट्स का मेंटेनेंस ज़रूरी है, ठीक है। और ये मैंने आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है। तो यहीं तक अपने पास ये प्रैक्टिकल जो है वो कंप्लीट होता है। लास्ट में इसका कंक्लूजन लिख लेना आप, ठीक है, ओके।